नमस्ते। किसी देश की समृद्धि उसमें रह रहे लोगों के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। क्या आपको अंदाजा है कि कैसी है भारत में मरीजों की हालत? इस हफ्ते इंडिया लाउड एंड क्लियर में मैं आपको ले चलती हूँ ग्रामीण इलाकों के स्वास्थ्य केंद्रों पे और वहां काम कर रहे हेल्थ वर्कर्स के पास। आप देखेंगे खून से सने बिस्तर, खोखली इमारतें, लापता डॉक्टर्स और मिलेंगे उन स्वास्थ्य कर्मचारियों से जिन्हें सही वेतन नहीं मिलता। एक चीखती हुई आवाज, डॉक्टर है? कहाँ पे इलाज कराए? जब अस्पताल खुली तो कोई जगह अच्छा से हो तो वहाँ इलाज हो, और इसीलिए गरीब मरते हैं। हम लोगों को आंकड़े बहुत पसंद हैं। हर स्थिति को रैंक करने के लिए हमारे पास अनगिनत मापदंड हैं। स्वास्थ्य के लिए भी है। कुछ आइडिया है कि कैसी है हमारी स्थिति? पिछले कुछ सालों में इंडिया में स्वास्थ्य की स्थिति में थोड़ा सुधार आया है, लेकिन एक तेजी से बदलता हुआ हमारे देश के लिए ये तस्वीर अभी भी बहुत शर्मनाक है। एक नजर डालते हैं स्वास्थ्य के चौंकाने वाले आंकड़ों पर। इंडिया में लगभग 47 करोड़ लोगों के पास जरूरी दवाई नहीं पहुंच पाती। कुल सरकारी खर्च में से स्वास्थ्य पे खर्च सिर्फ 3% है। ये बहुत कम है। इसकी तुलना करें तो चाइना खर्च करती है 9%, यूके 19% और जापान, जिनका सबसे ज्यादा है, 23%। 65,538 करोड़ स्वास्थ्य के लिए और 2,82,733 करोड़ दिया गया है डिफेंस यानी सुरक्षा के लिए 2019-20 के बजट में। स्वास्थ्य सेवा की कहानी सिर्फ बजट और आंकड़े से घिरी नहीं है। मेन कारण है कि अपने स्वास्थ्य के अधिकारों को ना पा सकना। बच्चा कहाँ पैदा होगा आपका? बेवाना आप या तो अकबरपुर। कितना दूर पड़ता है बेवाना? बेवाना 9 किलोमीटर। और अकबरपुर? 20। तो आपको बेवाना अकबरपुर जाने में कोई दिक्कत होता है? हाँ, क्या? एम्बुलेंस ना आए तो हमें अपना साधन करना पड़ता है। अस्पताल में सुविधा हो जाएगा तो आपको क्या फ़ायदा होगा? रात बिरात जा सकते हैं, समय बचत हो सकता है और पैसा बचत हो सकता है। 2018 में सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की। पहले से चली आ रही बहुत सारे स्वास्थ्य योजनाओं का मिश्रण करके ये महत्वाकांक्षी सुरक्षा योजना बनाई है। सरकार गर्व से इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम कहती है। तो आयुष्मान स्कीम क्या सुविधा देने का वादा करती है? देश के गरीबों के लिए स्वास्थ्य बीमा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर। इस योजना के तहत हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। लगभग 50 करोड़ देशवासी इसमें समावेश किए गए हैं, लेकिन अभी भी 70 करोड़ लोग इस योजना से बाहर हैं। स्वास्थ्य से जुड़े खर्च लोगों को गरीब बनाती है और जो लोग गरीबी रेखा से जस्ट ऊपर हैं, उन्हें वापस गरीबी रेखा से नीचे ढकेल देती है। आप सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हों, लेकिन अधिकतर दवाइयां बाहर से खरीदनी पड़ती है। ये खर्च कमर तोड़ है। आइए देखते हैं एक और चौंकाने वाले आंकड़े। 80 करोड़ देशवासियों के पास प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा नहीं है। देश के 90% गरीब वर्ग के पास स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा नहीं है। हर घर में स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च का 70% खर्च दवाइयों पर होती है। महज एक साल में 5.5 करोड़ देशवासी स्वास्थ्य के खर्च के वजह से गरीबी में ढकेल दिए गए। ये साउथ कोरिया के पूरे पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। इन 5.5 करोड़ में 3.3 करोड़ लोग सिर्फ दवाइयों के खर्च के वजह से गरीबी रेखा से नीचे आ गए। प्राथमिक स्वास्थ्य की शुरुआत होती है बुनियादी सुविधाओं से, मतलब स्वास्थ्य केंद्र, डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। लेकिन जब आधा अधूरा अस्पताल खंडहर बन गया हो तो क्या किया जाए? प्रधान जी, आपके गांव में उपकेंद्र है? जी, बना है। वो कितना दिन से बना है? करीब 10-12 साल हो गए बने। आज तक बिल्डिंग हैंड ओवर विभागीय जानकारी करने पर पता लगा कि आज तक बिल्डिंग हैंड ओवर ही नहीं हुई है। इससे गांव वालों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है।
देश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डॉक्टर की कमी। सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक हर पीएचसी में कम से कम 2 डॉक्टर होने चाहिए और अगर संभव हुआ तो 3। इसके अलावा 3 नर्स, 1 लैब टेक्नीशियन और 1 फार्मासिस्ट भी होना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि 60% पीएचसी में सिर्फ 1 ही डॉक्टर है और 5% केंद्रों में 1 भी नहीं। अस्पताल है हाँ, तो कैसे फायदा नहीं मिले ओकर से? तब कोई डॉक्टर रहबे नहीं करे तो कहाँ से फायदा मिले? इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के सारे गाइडलाइंस पर सिर्फ 20% पीएचसी ही खरे उतरे हैं। ये बेहद अफसोस की बात है। ग्रामीण भारत के स्वास्थ्य की रीढ़ की हड्डी है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, यानी आशा वर्कर। आशा कार्यकर्ताओं के कारण देश में स्वास्थ्य सेवाएं गांव के घर घर पहुंच सकी है। हालांकि काम तो वो पूरे मन से कर रही हैं, लेकिन उनको भुगतान पर्याप्त नहीं मिलता। मानधन किती मिळतं? मानधन आम्हाला किती? पहिले आम्हाला 500 रुपये रेकॉर्ड चेकिंगचे मिळायचे, डिलेव्हरीचे 300 रुपये मिळतात, रक्त चेक करण्याचे आम्ही स्लाईड जे घेतो ते 15 रुपये स्लाईडने मिळतात। टोटल किती मिळतात तुम्हाला? आम्हाला एका महिन्याला 1500च्या पुढं काही जात नाही। 9 ते 12 वाजेपर्यंत 30 घरांची व्हिजिट होत नाही आणि 12 नंतर आम्हाला जर समजा दुसरं कामकाज करायला गेलं शेतीतल्या तर आम्हाला कुठल्याही प्रकारचं काम शेतकरी किंवा कुठलंही काम मिळत नाही आणि समजा त्याच लागून जर दुसरं काम केलं तर आम्हाला आमचे गटप्रवर्तक किंवा जे वरिष्ठ अधिकारी वैद्यकीय अधिकारी ते सांगतात की तुम्ही राजीनामा द्या जर तुम्हाला दुसरं काम करायचं आहे। मग याच्यात जर आम्हाला 1500 ते 1800 रुपये जर महिना मिळतो तर मग तेवढ्यावर आमची उपजीविका तर भागली जात नाही। एक तर याच्यामध्ये जर आम्हाला जर चांगलं बेनिफिट मिळालं, चांगलं मानधन मिळालं तर आम्हाला काही बाहेरचं काम करण्याची आवश्यकता वाटत नाही। स्वास्थ्य का रुख वहां बहता है जहां पैसा होता है। अगर पैसा नहीं है तो नुकसान है, जैसा झारखंड के इस सुचारू और सम्मानित गुमला डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में हो रहा है। यहाँ मरीजों की कमी है क्योंकि सहायों को जो पेशेंट लाने के लिए पैसे दिए जाते हैं वो बंद हो गया है। को प्रेस डाला जा रहा है कि मतलब बच्चा क्यों नहीं आ रहा है। जब हम लोग फोन करते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं है, लेकिन जब पेशेंट खुद आ रहा है अभी जिसको ज़रूरत है वो बोलते हैं कि हमारे क्षेत्र में हैं बच्चे। ये प्रोत्साहन राशि अगर सही लोग को दिया जाए तो ये हम लोग का जो कमी है जो कुपोषित बच्चा लाने का वो कमी काफ़ी हद तक दूर होगा। स्वास्थ्य पे हो रहा खर्च सिर्फ एक लागत नहीं है, ये एक निवेश है, एक इन्वेस्टमेंट है। निवेश गरीबी को घटाने में, नौकरी उत्पादकता, आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में और स्वस्थ, सुरक्षित और न्यायपूर्ण समाज की रचना में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO सलाह देती है कि देश के GDP का 5% स्वास्थ्य पे खर्च करना चाहिए। सभी देशवासियों के स्वास्थ्य को संभालने के लिए इतना बजट तो होना ही चाहिए। हमें चाहिए एक ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली जहां हर किसी को सस्ती और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं का हक हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी ये तीसरे लक्ष्य का हिस्सा है, लेकिन इंडिया में पब्लिक हेल्थ का सिर्फ 3% स्वास्थ्य को देना इस लक्ष्य को नहीं दर्शाता। आपको क्या लगता है, क्या अपनी सरकार को स्वास्थ्य को और बेहतर प्राथमिकता देनी चाहिए? हमें ज़रूर बताएं और अपने कमेंट्स नीचे लिखें। अगर आप हर हफ्ते देश को तरक्की के रास्ते से भटकाने वाले समस्याओं को लाउड एंड क्लियर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते।